रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ओशन ऑफ नॉलेज एकेडमी। आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने लगे हैं। जैसे जैसे मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन टिक करवाए थे, उनको अच्छे तरीके से आपने लास्ट वीडियो को देख लेना है ताकि आपको पता चल जाए कि इस चैप्टर को हमने किस तरह से जो है वो प्रिपेयर करना है। तो इसमें सबसे पहला शॉर्ट जो आता है वो आता है साउंड वेव्स के बारे में। अब साउंड जो है वो जब भी पैदा होगी किसी ना किसी एक वाइब्रेटरी बॉडी से पैदा होगी, ठीक है। मतलब वाइब्रेटरी बॉडीज़ कौन सी होंगी कि अगर जो है कोई भी बॉडी जो है वो मूव कर रही है बैक एंड फोर्थ, इसका मतलब ये है उसके अंदर वो कौन सी बॉडी है, वाइब्रेटिंग बॉडी है। तो उसके अंदर से जो आवाज़ पैदा हो रही होगी वो क्या कहलाएगी, उस आवाज़ को हम जो है वो फिज़िक्स के अकॉर्डिंग हम नेम देंगे, साउंड का हम नेम देंगे, ठीक है। और वो साउंड जो है वो वेव्स की फॉर्म में एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जो है वो ट्रांसफ़र हो रही होती है। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा है कि जो साउंड है या जो भी हमारे पास वेव है वो जब भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होगी तो वो अपना जो मैसेज है या जो भी हम जो है वो एक चीज़ दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं वो वेव्स की फॉर्म में जा रही हो, ठीक है। इसी तरह से साउंड वेव्स होती हैं। अब जब भी जो है इसमें जो है वाइब्रेशन होगी किसी भी बॉडी में, तो जितने भी एयर होगी वो भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। लाइक आप अगर यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो मूव करवाना स्टार्ट करे, वो उसने यहाँ तक मूव करना है, तो जब भी ये मूव करेगा तो वेव्स की फॉर्म में ये मैसेज जो है ये पहुँच रहा होगा, ठीक है। मतलब इनके दरमियान में कोई ना कोई मीडियम होगा। और इसके अलावा जो है हमारे एयर तक भी जो आवाज़ पहुँच रही होती है वो वेव्स की फॉर्म में होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जितने भी, उनके अंदर से जो आवाज़ पैदा हो रही होती है वो भी स्ट्रिंग्स की वाइब्रेशन की वजह से हो रही होती है। अगर हम इसको बैक एंड फोर्थ मूव करेंगे तो वहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी। और इसके अलावा हमारे अंदर हमारी जो वॉइस पैदा हो रही होती है वो वोकल कॉर्ड्स की वजह से होती है, ठीक है। अगर वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन नहीं होगी तो हम जो आवाज़ पैदा कर रहे हैं वो कभी भी पैदा नहीं होगी, ठीक है। या फिर अगर उसमें कोई डिस्टॉर्शन आ जाता है। उसके बाद हमारी हार्ट बीट भी हम चेक कर सकते हैं और उसमें जब हम देखेंगे हमारी हार्ट बीट में, उसमें हमें ऐसे फील होता है कि लाइक वाइब्रेशन यहाँ पे हो रही है, वो भी वहाँ से भी जो है वो साउंड वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही होती हैं। और इसके अलावा हमारे डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं वहाँ से भी साउंड वेव्स प्रोड्यूस। अब इन साउंड वेव्स को हम कैसे सुनेंगे, स्टेथोस्कोप की मदद से हम जो है वो अपनी हार्ट बीट को जो है वो सुन सकते हैं। और डॉक्टर्स जो हैं वो इनको इस्तेमाल करते हैं स्टेथोस्कोप को। ये था आपका जो है वो साउंड वेव से रिलेटेड। इसको आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन करना है, ठीक है। ये आपने अच्छे तरीके से बुक से रीड कर लेना है, यहाँ से यहाँ तक रीड करना है और इसके अलावा यहाँ से यहाँ तक रीड करना है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन की रहे तो आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।